नमस्कार दोस्तों, जर्नी तकलील में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स में आज हम लोग ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस पेपर को पढ़ने से पहले इसको हम लोग कहते हैं अवकल समीकरण। ठीक है, ये हमारे यूपी टीजीटी का जो है पीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें भी आपका पूछा जाएगा, और अभी जो नया एसएसबी का जो हमारा सिलेबस आया है उसमें भी ये आपका इन्वॉल्व है। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर हमारा ये पेपर, ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इस पेपर के लिए हमें दो बेसिक नॉलेज पहले से होनी चाहिए। ठीक है, यानी हमारे पास डिफरेंशिएशन का और हमारे पास इंटीग्रेशन का। ठीक है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यानी जो हमारा क्या होता है अवकलन और समाकलन। ठीक है, अगर अवकलन और समाकलन आपको बेसिक आता है तब आप इसको करेंगे, तो अगर आपको नहीं आता है तो पहले आप उसकी बेसिक वीडियो देखिए। ठीक है, आपको मिल जाएंगी चैनल पे, उसके बाद जो है आप इस चैप्टर को करेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में पहले क्या होता है डेफिनेशन, इसकी हम लोग कवर करेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग आज की क्लास में ऑर्डर देखेंगे, और तीसरा पॉइंट हम इसमें ऑर्डर के साथ डिग्री भी देखेंगे। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री, इस पर एक क्वेश्चन मिलता है आपका। उसके बाद हम लोग इसका जो है ये आज जानेंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर और नॉन लीनियर। इसके बाद हम लोग आज जो है क्लास में इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज क्लास में हम लोग चार चीज़ें देखेंगे, डेफिनेशन, डिग्री और ऑर्डर क्या होते हैं, कौन सी इक्वेशन हमारी लीनियर होती है, कौन सी हमारी नॉन लीनियर होती है यानी रैखिक और अरैखिक, और उसका फॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे हम समीकरण को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो जैसे आपने इक्वेशन देखी होगी x² + 2x, ठीक है, +4 मान लीजिए हमने लिख दिया, तो आप कहते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है, यानी x में एक समीकरण आपका है। ठीक है, या हम अगर ऐसे लिख देते हैं sin² x + sin x + 4 = 0, तो अभी आप कहते हो कि ये हमारे समीकरण है जो किसमें है, साइन फंक्शन में है यानी sin x में है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप इक्वेशन लिखते हो, जैसे अगर हमने ये इक्वेशन लिख दी तो आपने कहा कि ये हमारी एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है यानी लॉग की इक्वेशन है। उसी प्रकार अगर हम कोई इक्वेशन ऐसी लिखें जिसमें हमारा dy/dx यानी डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है, ये हमें अगर उसमें मिल जाए या हमें दिख रहा हो तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण बोलेंगे। ठीक है, वहाँ पर हमारा 2 of sin x + cos x - 2, ठीक है, यह हमने एक इक्वेशन लिखी x² + 2x + 3 = 0। ठीक है, इन इक्वेशंस को आप देखकर क्या कह रहे हो, या हम लिख देते हैं मान लीजिए log e⁻x - 1 = 0, ठीक है, या 2 = 0। तो ये हमारी कैसी इक्वेशन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ये हमारी कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, और ये हमारी एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है। ठीक, इसी प्रकार कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारा dy/dx, ठीक है, इसका यूज हो जाए, यानी डेरिवेटिव हमारा जिसमें यूज हो जाए, इस प्रकार की इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव हो या डबल डेरिवेटिव हो, ये सारी इक्वेशंस हमारी क्या कहलाती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा कि ऑर्डर क्या होता है और हमारी डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर को वो वैल्यू होती है जो हमारा जो इक्वेशन है, जितनी बार हमारा उसका जो डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर जो हमारा डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है, सॉरी, हाईएस्ट ऑर्डर जो हमारा डेरिवेटिव होता है वही हमारा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने ऑर्डर के बारे में, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, यानी जब आपने डिफरेंशिएशन करना शुरू किया तो आपने एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार किया, तो जितनी बार आप करने के बाद जो मैक्सिमम गया, ठीक है, आपका हायर ऑर्डर जो गया आपका, वही हमारा उस इक्वेशन का भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन में आप देखिए dy/dx केवल एक बार डेरिवेटिव लिया है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1। इस इक्वेशन में देखिए हमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। ठीक है, बड़ा सिंपल है ऑर्डर निकालना। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री पर। यहाँ पर थोड़ा ना ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, डिग्री क्या होती है, जो आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस इक्वेशन का लिया है, ठीक है,
उसके उसकी जो पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी, उसकी जो बड़ी पावर होगी, उसको हम लोग जो है डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो डिग्री क्या है भाई? डिग्री ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर, ठीक है, टर्म इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी उसमें जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी, मैक्सिमम पावर, उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। ठीक है, और एक बात और जानेंगे, जो भी हमारा यहाँ पर dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है, यानी जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा पॉलिनॉमियल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, पॉलिनॉमियल फॉर्म, तब जाकर आप उसकी डिग्री डिफाइन करेंगे, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमारे यहीं से बनेंगे डिग्री के। ठीक है, अब पॉलिनॉमियल क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। पॉलिनॉमियल के हमारे पास दो बेसिक कंडीशंस होती हैं जो हमें पता होना चाहिए कि जितनी भी इसकी पावर होती है वो क्या होती है, एक्स की जो भी पावर हो वो क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया धनात्मक हमारा पूर्णांक हो, है ना, एक्स की जितनी भी पावर हो। और दूसरा जो हमारा पॉलिनॉमियल यानी बहुपद के लिए जो हमारी दूसरी समीकरण होती है, सॉरी दूसरी जो हमारी कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो नंबर ऑफ टर्म होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, यानी हमारे जो टर्म्स बने हैं वो भी फाइनाइट होने चाहिए, और जो एक्स की पावर होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तब जाकर वो हमारा पॉलिनॉमियल होगा। तो जो भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है तो वो हमारा, उसमें हमें ये देखना है कि जो डी बाई डी एक्स गया है ये फाइनाइट टर्म तक होना चाहिए, और इसके बाद इसकी जो पावर होनी चाहिए डी वाई बाई डी एक्स पे, जो या डी टू वाई बाई डी एक्स टू पे जो भी इसकी पावर होनी चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तब हम उसकी डिग्री को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों की बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब दो चार क्वेश्चन करेंगे तो आपका बिल्कुल सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें इसमें ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो डेरिवेटिव है, ठीक है, और यहाँ पर सिंगल है, तो आप यहाँ पर ऑर्डर क्या देखोगे कि 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो सिंपल सा आप बोल दोगे कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। ठीक है, बहुत आसान सी बात थी कि जितनी बार इसका अवकलन किया गया है वही उसका क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी डिग्री की, यानी घात की। ऑर्डर को हम लोग कोटि कहते हैं। तो जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होगी, तो डिग्री के लिए मैंने कंडीशन क्या बताया कि पहले आप ये देखो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, और फिर उसके ऊपर आप देखो पावर, और पावर भी कैसी होनी चाहिए भाई, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, और हमारा ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये भी क्या होना चाहिए, पॉलिनॉमियल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू और डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास यहाँ 2 डेरिवेटिव हैं, लेकिन हाईएस्ट क्या है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर कितनी है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ 3 नहीं कह देंगे कि भाई यहाँ जो डी वाई बाई डी एक्स उसका पावर 3 है, नहीं, हमें पहले ये देखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है पहले हम वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ पहुँच उसकी डिग्री देखेंगे, सॉरी उसकी पावर देखेंगे, वो हमारी डिग्री होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम मान लीजिए लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 5। ठीक है, या प्लस 5y, मान लीजिए इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर सीधे सीधे आपको ये ऑर्डर तो देख के ही दिख रहा है, पता चल रहा है कि भाई मैक्सिमम ऑर्डर क्या है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ऑर्डर तो 2 है। बट डिग्री आप इसकी डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर 1 पावर लगा दी और वो डिग्री है, नहीं, डिग्री निकालने से पहले हमारे जो टर्म है वो पॉलिनॉमियल की फॉर्म में होनी चाहिए, यानी हर एक टर्म की जो डिग्री है वो हमारी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा क्या है, अंडर रूट में है, यानी ये 1/2 पावर में है, तो पहला काम हमारा ये होगा कि जो भी हमारा डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स है उसको हमें फ्री फ्रॉम वो करना है, रेडिकल्स करना है, यानी उसके में घात से हटाकर उसको पॉजिटिव इंटीजर करना है। यानी अभी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3, और यहाँ से स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 5y, और इस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जब यहाँ सेकंड पे जाएगा तो यहाँ 2 स्क्वायर बना देगा, तब यहाँ पर आपकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डिग्री 1 बोल देते कि भाई यहाँ दिख रहा है और डिग्री 1 है, तो यहीं पर आप गलत हो जाते, क्योंकि डिग्री निकालने से पहले आपको हर बार ये देखना है कि जितने भी हमारा डिफरेंशिएशन में जो डेरिवेटिव हमारा दिया गया है उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात नंबर ऑफ टर्म भी फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए एक क्वेश्चन और समझते हैं,
मान लीजिए हम आपसे ऐसा कह देते हैं कि आप बताइए log ऑफ dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एक्स टू प्लस 7y इक्वल टू 0। मान लीजिए कुछ ऐसी इक्वेशन हम दे देते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपको हम अगर ऑर्डर की बात करें तो आपको ऑर्डर साफ साफ दिख रहा है। ये ऑर्डर क्या है? 2 है, यानी डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है? 2 बार। लेकिन जब आप डिग्री निकालने जाओगे तो आप ये देखोगे कि जितने भी हमारे डिफरेंशिएशन वाले मतलब जितने भी हमारे डेरिवेटिव दिए गए हैं, क्या उन सब डेरिवेटिव की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, एक चीज़। और दूसरी ये भी देखना है क्या वो फाइनाइट है। तो आप जानते हो log x का फार्मूला यानी 1 प्लस एक्स का, वो तो एक एक्सपेंशन सीरीज होती है जो हमारी कहाँ तक जाती है? इन्फानाइट तक। तो जब आप इसको ओपन करने जाओगे यानी ये हमारे लिए क्या है? x के रूप में है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपने जानते होंगे। तो वहाँ पर ये जाएंगे तो ये कभी इसके टर्म खत्म ही नहीं होंगे, यानी टर्म यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे? इन्फानाइट। और जैसे ही हमारे टर्म इन्फानाइट हो गए तुरंत आप बोलेंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम ऐसे कहते हैं साइन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, मान लीजिए ये क्वेश्चन एक है और आपसे कहा जाए कि इसकी डिग्री और ऑर्डर बताइए, ठीक है। तो ऑर्डर तो आप देख रहे हैं कि भाई एक बार डिफरेंशिएशन किया गया तो ऑर्डर तो आपको साफ 1 दिख रहा है। लेकिन जब डिग्री की बात करेंगे तो आप साइन एक्सपेंशन करेंगे और साइन एक्स भी क्या होती है? कि इनफाइनाइट सीरीज होती है। तो उस समय भी हम इसकी डिग्री क्या बोल देंगे? डिग्री को बोल देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑर्डर में क्या करना है? सिंपल सी बात, ऑर्डर में सिर्फ आपको इतना करना है कि कितनी बार उसका अवकलन किया गया है, यानी कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, वही उसकी कोटि है। लेकिन डिग्री यानी घात निकालते समय आपको क्या देखना है? सबसे पहले चीज़ ये देखनी है कि जो हमारा डेरिवेटिव दिए गए हैं क्या उनमें कोई वो तो नहीं है, फ्रैक्शन तो नहीं है, माने फ्री फ्रॉम रेडिकल करना उन्हें हमें, ठीक है, फ्री ऑफ रेडिकल हो, यानी उनमें कोई भी घात में संख्या ना हो, 1/2 1/3 में उनके ऊपर कोई पावर ना हो। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ हमें देखनी कि नंबर ऑफ टर्म भी क्या होने चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है।